Good morning, students. I, Tanuja Kiran from Usha Martin World School, welcome you all in our class 11th physical education. I hope you all are safe at home. Students, you all know we are in our 10th chapters, and our today topic is guiding principle of warming up. Let's start, students. A systematic way of doing things usually increases efficiency. In warming up, there are also some vital principles which guide the athlete or sports person in the way of achieving best results. Okay, हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. वार्म अप के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है. सो our sports person should follow the principle of simple to complex. It means that warm up should be start with simple running or simple exercises or simple activity and should proceed towards complex one or tough one. ये पॉइंट कहता है कि कभी भी आप वार्म अप स्टार्ट करते हो तो नॉर्मल एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करके फिर टफ एक्सरसाइजेस करना चाहिए. ठीक है. Then है exercise for all the parts of body. According to this principle, all the parts of the body should be exercised. It means that we should perform such exercises which exercise all our body parts. हमको वो एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें हमारा बॉडी का हर पार्ट इन्वॉल्व हो. ठीक है. अपर लिम्स और लोअर लिम्स दोनों, सारा कुछ. थर्ड पॉइंट है स्ट्रेचिंग एंड लूजनिंग एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड. इन अ वार्मिंग अप प्रोग्राम, stretching as well as loosening exercise should be included. These exercises avoid injuries and increase flexibility. After performing such exercises, we can exert force up to a maximum range. सिंपल सा है कि स्ट्रेचिंग और लूजनिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करता है. हमारा बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाता है स्ट्रेचिंग और लूजनिंग एक्सरसाइज करने से. और उसके बाद हम क्या कहते हैं, फोर्स को एक मैक्सिमम रेंज तक एक्सर्ट कर सकते हैं. देन है हमारा इंटेंसिव इनफ टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. ये पॉइंट कहता है कि वार्म अप शुड बी इंटेंसिव इनफ टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर. Intensive warm-up is beneficial for well-conditioned athlete. This should always be kept in mind that we should not feel fatigue in warm-up itself. ठीक है. इंटेंसिव इनफ टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. इंटेंसिव एक्सरसाइज किया जाता है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ सके. इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है. अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वार्म अप शुड बी अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स. वार्म अप कभी भी करना चाहिए तो ये नहीं है कि 10 साल के बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा करा दिया. हर का एक कैटेगरी बना हुआ है, तो उस हिसाब से ही. और गर्ल्स का क्या होना चाहिए, बॉयज़ का क्या होना चाहिए, दोनों अलग अलग होता है. तो हर का एक लिमिटेशन से उसके अंडर में ही करना है. देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा warm up should be according to the activity of sports. ये पॉइंट कहता है कि वार्म अप हमारे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. जैसे आप फुटबॉल का मैच खेलने वाले हो या फिर रनिंग कंपटीशन है तो वार्म अप उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. उस पार्ट का ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना है. जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया था स्पेसिफिक एक्सरसाइज, वही है. देन है हमारा कंसर्न्ड मूवमेंट्स ऑफ गेम शुड बी इंक्लूडेड. वार्म अप शुड include movements that are common to the performance. For example, runners should include running and hurdlers should include hurdling. नॉर्मल सा एक चीज़ है कि ये पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि जो भी आप इवेंट करने वाले हो, हमारा जो वार्म अप का एक्सरसाइजेस होगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. ठीक है. देन हमारा लास्ट पॉइंट है वार्म अप शुड बी डन एट एग्जैक्ट टाइम.
ये पॉइंट कहता है कि टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस वार्म अप शुड बी परफॉर्म्ड at accurate time so that one is able to recover from the temporary fatigue caused by warming up. So it is better to start warming up 15 to 20 minutes prior to the competition and should be finished 5 minutes prior to performance. ये पॉइंट में सिंपल बात है कि सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो तो उससे 15 to 20 मिनट्स बिफोर वार्म अप करो, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन का भी टाइम मिल पाए, क्योंकि वार्म अप भी करते हो तो आपका एनर्जी उसमें लगता है ना, तो रिलैक्स होने के लिए बॉडी को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। आई होप गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।